जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 27/5/2024। कल तो नहीं, परसों मैंने ऑडियो दिया था, उससे एक दिन पहले पूर्व में वीडियो दिया था। आज मैंने खुद सुबह मॉर्निंग में जब मुझे फ़ोन पे बताया गया तो मैंने एक छोटा सा ऑडियो डाला था कि आप लोगों को आज कुछ ना कुछ अच्छी खबर दूंगा। भाई कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि गिरते हैं सह सवार ही ना, जो घोड़े पे चढ़ते हैं वही ना गिरते हैं। जो पैदल चलने वाले, घर में बैठे रहने वाले गिरते हैं तो उनका गिरना नहीं कहलाता, उनका गिरना नज़रों से गिरना कहलाता है, उनकी दगाबाजी कहलाती है, या उनका ना दोगलापन कहलाता है कि बैठे बैठे गिर जाए। जब मैंने 2019 से बागडोर अपने साथ संभाला, उसके बाद से ना मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि 2013 में या 2019 से पहले, 2013 से ही मैं सक्रिय हूँ और किसी भी अन्य अध्यक्ष या लोगों से कम सक्रिय नहीं रहा। मेरी सक्रियता किसी से कम नहीं है। मैंने ऑडियो में बहुत सारे कुछ बताया कि कैसे हम लोगों के साथ राजनीतिकरण हुआ, राजनीतिक व्यक्ति को लेकर राजनीतिकरण किया गया। तो इस ग्रुप में, संघ में, हमारे संघ में मित्रवत त्याग करने वाले कम, आलोचना करने वाले, पैर खींचने वाले, विश्वासघाती ज़्यादा भरे पड़े। जिन्हें कुछ करना धरना नहीं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं, अपना ये करते हैं। मैंने हर समय जब भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी तरह की समस्या आई, उसका खुलकर सामना किया, डटकर सामना किया और सभी भाइयों के अंदर पॉजिटिविटी, ऊर्जा का संचार करता रहा। जब लोग हताशा में डूब गए तो एकमात्र मनोज वर्मा था। इस बात से तो किसी को इनकार नहीं होगा ना। मुझ पे लगातार 2, 4, 10 लोगों के द्वारा हमले किया जाता रहा, फ्रॉड, विशेषकर फ्रॉडों के द्वारा। याद कीजिए, कभी राहुल यादव तो उसका टीम कैसे आलोचना करता था। मैंने जब 2019 से संभाला तो धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया। मुझे पता था कि जब मांग करना है तो उनके आगे नतमस्तक होकर ही जाना है, इसलिए कभी कोई सफल नहीं हो सका। आरंभिक काल में भी 2-4 पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग थे, जो चाहते थे कि सारा काम हम करें, लेकिन खबर केवल उन तक पहुंचा। तो समय रहते संभल गया। जब उनकी असलियत पता चली तो मैंने जो बनाया था उनको बिगाड़ कर रख दिया। यहाँ तक तो सत्य है। उसके बाद भी कुछ लोग भैया बोलकर अपना छोटा भाई मानते हुए, तो ऐसे दोगले लोगों ने है ना, ये तो नीचता की हद पार कर दी। जो बख्तियारपुर का प्रेम है, ये तो नीचता की हद पार कर दी, दोगलेपंथी की हद पार कर दी। एक तरफ भैया बोलता था, साल भर से है ना ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा था कि तो जब 2 व्यक्ति बात करते हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो भाई ये किसी तरह से जायज़ नहीं होता। तो फिर एक कोई गिरी था ना सिवान का, उसके बारे में बताया ना कि आपके मुंह में कैसे बरगलाते हैं, उसके मुंह में कैसे बरगलाते हैं। किसी को कहीं आना जाना नहीं, एडिट, पोस्ट, पेस्ट और ये करना। एक फ्रॉड तो पहले से था, एक सुअर है जिसका अक्सर आता है। सब मेरे पे लगातार सवाल उठाते हैं। एक ओम प्रकाश बाबू है ना, सासाराम के, जो डायरेक्ट फ्लाइट से उतरे आज से 4-5 महीना पहले, जो कभी कहते हैं कि सांख्यिकी का कुछ हुआ ही नहीं।
तो कभी मंत्री का साइन है बाकी है, तो कभी लाल कलम चल गया, तो कभी बोलते हैं कि बी राजेंद्र बाबू, लोकेश बाबू आमिर सुबहानी के पास गए, वहाँ से सारा ओके कर दिया गया मेरे आवेदन पर और तबरीद कमेटी में डाला गया। तो अपना देख लिए, तो कभी 34,000 का, तो कभी 6,000 का, तो कभी 8,000 का, तो फिर कहीं कुछ नहीं है। इन सब बातें हैं उनके द्वारा। संतोष बाबू जो है प्रवक्ता महोदय अपने आप को कहते हैं, उनका फ्रॉड अपने आप है। भारती का तो खैर कहना ही नहीं है। मैंने आज तक सबने मुझसे जो प्रश्न किया मैंने जवाब दिया, और मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवक है, जिसके मन में संशय है, भय है, निराशा है, उसको उसके मन में उठ रहे प्रश्नों का उसको जवाब दो, सटीक जवाब दो, और ऐसा करता भी रहा। लेकिन जब आप सांख्यिकी स्वयंसेवक होंगे तब ना, आपका नाम नहीं जानता, आप केस नंबर बताने से हिचक रहे हैं, आप केस में हैं या नहीं बता रहे हैं, केवल सहायता राशि मत दो, हिसाब लीजिए, चमड़ी फाड़ देंगे, 4 तारीख को बारात लाएंगे। मैंने तो खुलेआम कहा ना भाई कि बारात लाना, लेकिन अगर उससे पहले काम हो जाएगा तो क्या बारात का स्वागत भी करने के लिए अपने घर में तैयार हो? वो बोला माला पहनाएंगे, हमने कहा था जयमाला पहनने के हम तैयार किए हुए ना। तो जब तक मेरे आलोचक, प्रखर शत्रु मेरी बातों का जवाब, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं देते, तब तक मैं उनके किसी प्रश्न का कुत्ते, सियार, गिदड़ और बंदर की तरह घुड़की देते रहे, भौंकते रहे, गुरगुराते रहे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप अपना परिचय दीजिए और जो सवाल है दीजिए, सार्वजनिक मंच से दीजिए, मैं सार्वजनिक मंच से दूंगा। क्या कमी है क्या? और आज जो मैं कहने जा रहा हूँ सुन लीजिए। मैंने कहा था ना कि जो काम हुआ नहीं हो चुका, और अब उस समय उसके बाद कहा था कि अब सारी सीमाओं को पार कर चुका है, अब अंतिम बाध्यता भी खत्म होने जा रही है। कहा था ना। ऐसा सांख्यिकी में कौन होगा जो दिन भर ग्राउंड स्तर पे भी जो दौड़ेगा और सबको सूचित भी करेगा। 2019 से क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कष्ट झेलने पड़ी, बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आज भी मदद के लिए उत्पन्न होते, तत्पर रहते हैं, बोलने पे, एक इशारे पे देते हैं। तो कुछ लोगों के कहने पे जो लोग जानते हैं कि ये लोग नासूर है, बाबासीर है, इसका इलाज नहीं है, ये लोग केवल कुत्ते की तरह भौंक सकते, खुद ना कुछ करेंगे ना प्रश्नों का जवाब देंगे, केवल प्रश्न दागेंगे, और उससे भी ज़्यादा गया गुजरा ना ये लोग जो जिस ग्रुप में है वो ग्रुप। मैंने कहा था कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका, उससे भी बढ़कर कहा था कि आपका काम अंतिम अवस्था में। आज मैं कह रहा हूँ, लगातार 2-3 दिनों से ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज का भी भाषण कहीं देखा? आज का भी भाषण कहीं देखा आप लोगों ने या नहीं देखा? या कल का भाषण देखा या नहीं देखा? अभी भी मैं इस वक्त पटना में हूँ, सुबह से आया हूँ, सुबह से आया हुआ, और आपके बीच मेरा कोई काम नहीं, केवल इसी काम के चक्कर में आया हूँ। सूचना बहुत कुछ मिली, आखिरी कील ठुकने वाली है, आखिरी कील ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। यानी आपका काम अंतिम रूप से आपके सामने आने वाला है। पहले तो आजकल बताया जाता था ना, अब 2 दिन से, पिछले 2 दिन से किसी भी समय बताया जा रहा है। अब मैं घर में बैठकर केवल मोबाइल के द्वारा बताने में इंटरेस्ट नहीं रखता, इसके लिए ज़मीनी स्तर पर प्रयास करता हूँ। 2 ही मिनट के लिए जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन जाता हूँ, बात करता हूँ, लौट कर चला आता हूँ। पहले जहाँ बोला जाता था कि आजकल में आ जाएगा, अब बोला जा रहा है किसी भी वक्त आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी वक्त, केवल एक औपचारिकता बाकी है
एक औपचारिकता बाकी है, वो औपचारिकता पूरी होते ही आपके आंखों के सामने यह नज़र आने वाला है। आप ही का नहीं, अन्य विभागों का भी इसमें शामिल है। जिनको भी भाई को मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछना, अपना केस नंबर और अपना ये बताएंगे, PDD नंबर, अपना फादर्स नेम, हम उनको और अपना नाम, हम उनको सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा देंगे। पैर खींचने में ना बहुत लोग माहिर हैं, 5-6 लोग देखे ना। ओम प्रकाश बाबू का क्या, कभी मैसेज लिखते कुछ नहीं हुआ, कभी बोलते हैं कि चुनाव बाद होगा, तो मंत्री जी का लाल कलम चल गया तो पी राजेंद्र के पास देख लिए। तो ये बहुत सारे, जिसकी एक संतोष बाबू है, वो क्या करते हैं, आज इस मंत्री के साथ फोटो खिंचाए, उस मंत्री के साथ फोटो खिंचाए, डाल दिए, जहाँ यहाँ गए वहाँ गए। अरे भैया, जब जमीनी स्तर पर काम करना था तो कहाँ गए? जिस आपको तो ये भी नहीं मालूम कि 3 सदस्यीय में या 3 स्तरीय में। अब आज जो है ना, सुखद न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ, सुखद न्यूज़ देने जा रहा हूँ। नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है, नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है। जो आज की जानकारी है, जो बातें हुई उससे, और 20 तारीख से पहले आपका सारा क्रियाक्रम समाप्त हो जाएगा, घाटा अनुदान के साथ, विद घाटा अनुदान। पोस्ट भी मालूम है, सारा कुछ मालूम है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था जो भी लोग विधिवत तरीके से, जो भी लोग विधिवत तरीके से गए हैं उनका कल्याण हुआ। और बीच में कुत्ते या बगुले या गधे या सुअर चरमराते हैं तो चरचराने दीजिए, उनके ऑडियो वीडियो का। ये लोग कभी नहीं चाहते ना आपका काम हो। अब आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये लोग कभी नहीं चाहते कि आपका काम हो, क्योंकि या तो ये लोग केस में नहीं है या लड़कों के साथ घोटाला किया, पैसा ले लिए, केस नहीं। और एक भाई साहब को तो नेता बनने का शौक था, जिनसे मिलना था उनसे तो मिले नहीं, उनसे मिले नहीं। शायद 1-2 दिन पहले ना किसी सभा में, तो इनका नहीं, इनके पिताश्री जो मेरे लिए भी काफ़ी आदरणीय है, वो मिले। अब क्या सच्चाई है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मैं नहीं था। इतना जान लीजिए कि हमारे बीच संघ में ना बहुत सारे लोग हैं ना टांग खींचने वाले। आप लोगों ने देखा क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सांख्यिकी का काम। भैया क्या बात है, आप सबके ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया तो जवाब देना चाहिए ना। जवाब अब बाराती तक लाने के लिए, एक जहानाबाद का कोई संतोष है ना, बारात का खर्चा दे रहा था, तो मुखिया जी बोले हैं कि अगले घर बाराती चला जाए, इसको राखी बांधने वाली बड़ा अच्छा है। तो ऐसे लोग जो उल्टा पलटा बोलते हैं या करते हैं, तो धमकाना किसको चाहते हैं? मनोज वर्मा को। लगता है कि मनोज वर्मा धमक जाएगा या गाली से डर जाएगा? नहीं, जानता था, पहले भी जानता था। आज जो मेरे गुरु है ना, उन्होंने सिखाया था कि बेटा जब तुम अच्छा काम करने जाओगे ना, तो ऐसे जैसे पहले ज़माने में ऋषि लोग पूजा करते थे ना, तो राक्षस लोग है ना मल मूत्र हड्डी गिराता था ना हवन कुंड में, उसी तरह का ये लोग हैं। करना धरना कुछ नहीं, पूछो कि तुमने क्या किया, ये फ्रॉड दिखाएंगे, कुछ किया नहीं, कुछ किया होता तब ना बताएंगे। अरे तो फ्रॉड है, उससे भी सवाल पूछा ना। मैं सांख्यिकी के लिए रात दिन मर रहा हूँ, मुझे गाली दे तो वो चलेगा, लेकिन अगर मैं किसी को जो मुझे रोज गंदा गंदा गालियाँ दे रहा हूँ, उसको अगर जवाब दूँ तो पूरे सांख्यिकी को गाली दे रहा हूँ। बाहर है तेरा दोगलापन। इसी दोगलेपन के कारण इसको ना बेल्टों से किया गया था। और जितने लोग हैं, अब बोलिएगा टाइम बढ़ा रहा है, टाइम नहीं बढ़ा रहा है। जो आज मैंने कहा ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होगा।
आज जो बताया गया, बोला नोटिफिकेशन किसी भी समय निकल सकता है और 20 तारीख से पहले आप लोगों की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 20 तारीख से पहले सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगी, आप लोग अपने स्थान पर होइएगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं, केवल एक पत्र का इंतज़ार हो रहा है। जो जानकारी मिली है, पत्र का इंतज़ार हो रहा है, वो आता है तो वैसा ही आपको खुल जाएगा, अपने आप ये खुल जाएगा। ये जानकारी केवल मेरी नहीं, मैं अपने द्वारा मन से नहीं दे रहा। जान ही रहे कि सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है, ये जानकारी मुझे उपलब्ध हुई है, तब आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। सुबह ही काफ़ी, आज सुबह सुबह सपने में बहुत अच्छा चीज़ देखा था कि बहुत अच्छा चीज़ देखा, नींद खुली तो सुखद। भगवान करता हूँ कि हर रोज़ वो मेरे सपने में आए। भगवान करता हूँ हर रोज़ वो मेरे सपने में आए, और उसका सपना जब भी देखा तो हमेशा लाभदायक ही रहा मेरे लिए। तो जब से जुड़ा है वो मेरे साथ में है, तब से तो मेरे किस्मत में कोई कमी नहीं हो रही। अब भगवान करे ये अनुकंपा उसके ऊपर भी बनी रहे। और आप सभी भाई जो कहना चाह रहा हूँ, तैयारी कर लीजिए। अब किसी का कुछ नहीं, जितने भी लोग, फिर से सुन लीजिए, जितने भी लोग विधिवत तरीके से कोर्ट में गए, नौकरी की मांग की है, नौकरी की मांग की है और सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, फिर चाहे वो केस में काम किए हो या ना हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, या केमिस्ट्री हो या कॉमर्स हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता। आज गर्मी भी काफ़ी अधिक है, टेम्परेचर काफ़ी अधिक है। मैं शुक्रगुजार हूँ तो चंद लोगों का, इसमें तो नाम बोलूँगा ही, भले ही कोई विश्वासघाती निकल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहला विजयगढ़ का, समस्तीपुर वाला, अनवर का, रंजीत का, औरंगाबाद के भारद्वाज का, औरंगाबाद से भारद्वाज भाई का, फिर आपका कटिहार का देवकांत परसेला, फिर नरकटियागंज का मनोज वर्मा, समस्तीपुर का मुकेश, फिर पूर्णिया का महेश जी, दीपक, और इसके अलावा मेरा सुनील भाई, मसौड़ी का, बेगूसराय का सुनील, फिर आपका छोटा भाई को कैसे भूल जाए, आलम, तरुण, फिर आपका हर एक समय वित्तीय स्थिति कभी भी जब खराब हुई तो साथ में खड़ा रहने वाला रवि रंजन सिंह, उसका, या फिर अपने प्रखंड के 2-4 लड़कों जैसे संजीव, शंकर, संजू कान्हा, ब्रजेश, नवीन सिंह का नाम लेता था ना, उसको भी भड़काया, लेकिन नवीन सिंह भी है ना, नवीन सिंह का नाम लेकर ये लोग फुट डालो राज करो का नीति अपना रहा है। अभी जो कंफर्म न्यूज़ आई है कि आप लोगों का काम किसी भी समय केवल इंतज़ार हो रहा है, तो उस चीज़ का हो रहा है, वो आया और आपका निकला, और 20 से पहले आपके सारे काम समाप्त हो जाएंगे। जहाँ जाना था वहाँ आप पहुँच जाएंगे। उससे पहले का डेट दिया गया, लेकिन मैं जानबूझकर ना 4-5 रोज बढ़ा कर बोल रहा हूँ आगे, ताकि आप लोग सोचते हैं ना, आप लोगों में से यही खराबी ना सोचते हैं मनोज वर्मा को करना, मनोज वर्मा जो डेट बताया ना उसी डेट के अंदर में होना चाहिए। तो 5-6 दिन, अब तो सबक मिल गया कि 5-6 दिन, 4-5 दिन बढ़ा कर बोलना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने समय से पर मदद की, मुँह खोलने पर मदद की।
मसौड़ी का अभी रंजीत है, गिरीश है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। समय पड़ने पर बहुतों ने मदद की है, लेकिन जो मदद नहीं किया ना, सबसे पहले बोलता है कि सहायता राशि। अबे तो तुमको उससे क्या लेना देना? पहले तू ही तो बता कि तू दूसरे के टॉपिक पे बोल रहा, तू पहले सांख्यिकी स्वयं सेवक है या नहीं है, और सब तैयारी कर लीजिए। अब कोई इफ और बट नहीं, केवल वो आया और आपका खुदा, यह किसी भी समय आपके साथ हो सकता है। पहले डेट बताया जाता था, उसके बाद बोला जाता था आजकल किया जाता था, अब बोला जा रहा है कि ज्यों ही आया यूं ही खुदा। और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं, खोलना उनको है। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद हर एक सभा में बोल रहे हैं, तो अब कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ तक दौड़ना था मैंने दौड़ लिया, अब किसी की कोई औकात नहीं और किसी की कोई बिसात नहीं कि उसको बदल दे। जितनों का होना था हो गया, और जो भाई केस में नहीं है वो लोग तैयार रहे। आपको कैसे लड़ना है ये मनोज वर्मा बता देगा। और अब आप लोग सोइएगा तो आप लोग ज़िंदगी भर के लिए खोइएगा, आगे आपकी मर्जी। मैं तमाम मदद करने वाले सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस चीज़ का बीड़ा उठाया था उसको अपने अंतिम मुकाम पर पहुँचा दिया, अंतिम मुकाम पर पहुँचा दिया। अब किसी भी समय उसका परिणाम फल आपको मिलने वाला है। और इसमें है ना, बहुत सारे लोग जो राजनीति करते थे या कभी कुछ बोलते कभी कुछ, मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विशेषकर 3-4 लोगों से सवाल किया है ना। प्रवक्ता महोदय से किया है, ओम प्रकाश बाबू से किया है, सुअर की तरफ बोलने वाले भारती से किया, एक बख्तियारपुर का लड़का है ना उससे सवाल किया कि बता कि जब तुमको भाई बोलता था तो तुम ऐसा घटिया काम, यानी तुम पहले से ही ना तुम्हारे अंदर पाप था, पाप की औलाद पाप पाले हुए था। तो एक दिन का या 2 दिन का लड़ाई होता तो 1 दिन का या 2 दिन का ऑडियो वायरल होता है, लेकिन 6 महीना साल भर का ऑडियो जब वायरल होता है, और एक धमकी देने वाला भाई साहब हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तक केस नहीं हुआ, केस हुआ तो पता नहीं कहाँ। सिवान वाले भाई साहब बोले थे ना कि केस करेंगे केस करेंगे, तो हम तो दम तक दिए हैं, केसवा का इंतजार कर रहे हैं। बुला गए का खाली कुत्ते नहीं भोंकवे करता है सब, ये करेंगे, बाघ मारेंगे, सियार मारेंगे, घर से निकला होता नहीं है और लंबी लंबी देने लगते हैं। और मैं सबसे अंत में बोलूँगा, मैं अपने साथी हिलसा के मुखिया जी उर्फ विधायक जी, प्रमोशन हो गया, और एक बबलू का, अब पिंकू का, इसके अलावा और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी वीडियो डालूंगा ना तो अभी कुत्ते की तरफ ही भौं 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 आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं मिलेगा। मैंने जो पूछा है, जिन से जो सवाल पूछा है, वो वीडियो या ऑडियो डाले या मैसेज डाले, तब सबसे पहले अपना पूरा जो सवाल है मैंने की है वो जवाब दे दे, उसके बाद उनको जो कहना है कहते रहें। धन्यवाद। सभी भाइयों का कल्याण हो, यही चीज़ सोच रहा, और इसके लिए प्रयत्नशील था, और उस प्रयत्न में मैं कामयाब हुआ। किसी भी समय आपको ये सूचना मिल जाएगी। पहले बोला जाता था आज कल ना, फिर बोला गया कि किसी भी समय, और अभी बोला कि एक चीज़ का केवल इंतजार हो रहा, आएगा वैसा ही आपका निकल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री सुन ही रहे हैं, प्रत्येक सभा में बोल दिए। और जो कहते इसमें हम नहीं है, हम नहीं, हम नहीं है, तो उसको जब गजरा मुरई नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे। यही लोग थे ना, पहले सबूत मांगते थे कि 3 सदस्यीय कमेटी में सबूत दो, सबूत। अब सबको मालूम है, सबके पिताजी वहाँ। खैर, धन्यवाद सभी भाइयों बहनों, खुशी मनाने का समय आ गया है। मुझे खुशी है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, भले ही गाली सुननी पड़ी या गाली देनी पड़ी, लेकिन किसी को बाधा बनने का मौका नहीं दिया। आगे जिसकी जो मर्जी वो करे, लेकिन मुझे जो करना था सदैव इस बात का गुमान रहेगा, घमंड रहेगा कि, और इस बात की जज्बात रहेगा कि भाई अगर मन में ठान लो तो दुनिया का कोई भी चीज़ असंभव नहीं। असंभव को संभव बना दे तो वो मानव ही क्या। आप सभी भाई बहनों का प्यार मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सपना में दर्शन देने वाले को मेरे तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।